क्या आप भी मन की अशांति से परेशान हैं? बुद्ध के ध्यान का जवाब जानें। स्ट्रेस फ्री इन मिनट्स। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने एक गांव में ठहरकर वहां के लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान बताया। एक बुजुर्ग ने बीमारी से मुक्ति का उपाय पूछा। तब बुद्ध ने कहा कि बीमारी का स्रोत आदतों में है। उन्होंने बताया कि रात को सोने से पहले गर्म पानी में नींबू का रस और नमक मिलाकर पीने से पेट साफ होता है और इससे बीमारियां कम हो जाती हैं। जैसे एक बच्चा छोटे कदम उठाकर एक बड़े पत्थर को हटा देता है, वैसे ही रोज छोटे कदम उठाकर हम स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। गांव वाले इस उपाय को अपनाने लगे और उन्हें स्वास्थ्य में सुधार महसूस हुआ। इसके अलावा बुद्ध ने खाने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने साधारण चावल और दाल खाने का अनुरोध किया, जिससे यह दिखा सके कि भोजन का उद्देश्य मायने रखता है। उन्होंने बताया कि गलत तरीके से खाया गया भोजन हमारी सबसे बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। बुद्ध ने गांव वालों को निर्देश दिया कि अगले 7 दिनों तक सिर्फ एक कटोरी भोजन खाएं और यह देखेंगे कि उनकी सेहत में कितना अंतर आता है। जब लोग इस नियम का पालन करने लगे तो उन्होंने हल्का होने और मन की शांति का अनुभव किया। बुद्ध ने समझाया कि पेट खाली होने पर मन साफ होता है और हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर को चाहिए। उन्होंने भोजन को ध्यान और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करने की सलाह दी, जिससे गांव की जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आया। लोग अब अधिक भोजन नहीं करते थे, बल्कि पौष्टिक और सादा भोजन पर ध्यान देने लगे, जिससे शारीरिक ताकत और मानसिक शांति बढ़ी। इस प्रक्रिया में गांव के लोग और भी गहरी शिक्षाओं के लिए जिज्ञासा रखते थे, जिससे आगे और अनुशासन की आवश्यकता महसूस हुई। दिन तक सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने मन की गतिविधियों पर ध्यान दो। बुद्ध ने उसे समझाया कि इस अभ्यास से वह अपने मन की स्थिति को समझने में सक्षम होगा और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकेगा। किसान ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन में कितनी सारी निरर्थक चिंताएं और क्रोध भरे रहते हैं। ध्यान के माध्यम से उसने उन विचारों को पहचानना और उन्हें छोड़ना सीख लिया। जब किसान ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया तो उसकी चिंताएं कम होने लगीं। उसने समझा कि उसके मन की अशांति का एक बड़ा कारण उसके खुद के विचार हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि मन की शांति के लिए नियमित ध्यान एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ध्यान हमारे भीतर की गहराइयों में जाकर हमें उस सच्चे स्व को खोजने में मदद करता है, जहां से शांति और संतोष की भावना आती है। बुद्ध के उपदेशों ने शिष्यों को उत्साहित किया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस ध्यान के अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। उन्होंने एक अनुशासन के तहत सुबह और शाम दोनों समय ध्यान करने का प्रण लिया। इससे उन्हें मानसिक संतुलन, स्पष्टता और आंतरिक शांति प्राप्त हुई। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा कि क्या मानसिक शांति के लिए कोई विशेष तकनीक है। बुद्ध ने कहा कि प्रेम और दया की भावना का विकास करना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा दर्शाते हैं तो हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार की सकारात्मक भावनाएं हमें तनाव और नकारात्मकता से मुक्त करती हैं। आगे बढ़ते हुए बुद्ध ने एक और प्रेरक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा अपनी अमीरी और भव्यता में इतना खो गया था कि अपनी प्रजा की समस्याओं के प्रति अज्ञेय हो गया। उसने खुद को विलासी जीवन में डुबो दिया और धीरे धीरे बीमार पड़ा। जब उसने बुद्ध से मदद मांगी तो बुद्ध ने उसे अपने सहयोगियों के प्रति दया और करुणा दिखाने के लिए कहा। जब राजा ने अपनी दुष्टताओं को छोड़कर पहले अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया तो उसकी स्वास्थ्य स्थिति में भी सुधार हुआ।
बुद्ध ने कहा कि एक स्वस्थ मानसिकता के लिए दूसरों के प्रति दया रखना, क्षमा करना और सकारात्मक सोच रखना आवश्यक है। इससे न केवल हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि इससे हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। इस प्रकार बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक संतुलन के साथ परस्पर जुड़ा हुआ है। ने बताया कि असल में क्रोध केवल स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। गुस्सैल व्यक्ति ने अपने ही क्रोध से नुकसान उठाया, जबकि शांत व्यक्ति ने उस स्थिति को अपनी सकारात्मकता में परिवर्तित कर एक सुंदर बगीचा बना लिया। यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने समझाया कि जब हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं, तब हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। किसान, जो अब बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में समाहित कर चुका था, ने अपने अनुभव साझा किए। उसने बताया कि कैसे ध्यान करते हुए उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा और उसकी मानसिकता में सकारात्मकता आई। बुद्ध ने उसे सराहा और कहा कि इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने मन को समझने और उसे शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। एक बार जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे, एक व्यक्ति क्रोधित होकर आया और उन्होंने सभी के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की। बुद्ध ने शांत स्वभाव से उस व्यक्ति के क्रोध का कारण पूछा। जब उसने अपना दुख साझा किया, तो बुद्ध ने उसे उसकी भावनाओं की गहराई में जाने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि क्रोध केवल प्रतिक्रियात्मक स्थिति है और यह हमारे जीवन में तनाव और असंतोष बढ़ाता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उस व्यक्ति को विचारने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी के प्रति क्रोधित होते हैं, तब वास्तव में हम अपनी खुशी को बाधित कर रहे होते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पानी की बूंदें एक पत्ते पर गिरती हैं, वैसे ही मन की अशांति भी हमारी भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम खुद को शांत रखते हैं, तब हम सकारात्मकता की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इसके बाद बुद्ध ने कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय साझा किए। अपनी सोच को सकारात्मक रखना, दूसरों के प्रति करुणा विकसित करना और अपने अनुभवों के प्रति आभार व्यक्त करना। ये क्रियाएं मन को स्थिरता और शांति प्रदान करती हैं। आखिर में बुद्ध ने इस पर जोर दिया कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हमें वर्तमान में रहने की प्रेरणा देता है और भूतकाल या भविष्य के चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम अपने मन और आत्मा के बीच का संबंध मजबूत करते हैं। इस प्रकार शांति और संतोष का अनुभव हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। यदि तुम स्वस्थ नहीं हो, तो तुम अपनी आत्मा की गहराई में नहीं जा पाओगे। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने मन का। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि सच्ची साधना का मतलब है शरीर और मन दोनों का संपूर्ण संतुलन। उन्हें समझाते हुए बुद्ध ने कहा कि जैसे एक अद्भुत यात्रा के लिए वाहन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। यदि शरीर कमजोर है, तो इसका असर मन की स्थिति पर भी पड़ता है। इसलिए योग और ध्यान के साथ साथ सही पोषण और व्यायाम भी आवश्यक है। इसके बाद बुद्ध ने एक कहानी साझा की। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक मरुस्थल में एक व्यापारी यात्रा कर रहा था। उसका हाथी बहुत थका हुआ था और व्यापारी ने उसे लाने के लिए दर्द भरे आदेश दिए, लेकिन हाथी थक कर गिर गया। व्यापारी ने गुस्से में उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन इससे हाथी के पीछे हटने का परिणाम उल्टा पड़ा। इस घटना से सीख लेते हुए बुद्ध ने कहा, यदि तुम धैर्य और करुणा से काम नहीं लोगे, तो तुम्हारा सहयोगी असमर्थ हो जाएगा
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हमें जीवन में हमेशा धैर्य और प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और साथ ही अपनी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान देने की महत्वता पर जोर देते हुए कहा कि ध्यान से मन को स्थिर रखने और विचारों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। जैसे जैसे शिष्यों ने ध्यान का अभ्यास किया, उन्होंने अपने भीतर की शांति और स्वस्थ सोच को महसूस किया। वो सब समझते गए कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, प्रेम और करुणा से करना आवश्यक है। बुद्ध ने उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा कि यदि तुम सही मानसिकता के साथ कार्य करो तो सारा संसार तुम्हारे लिए सकारात्मक हो सकता है। इसी प्रकार बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा और क्षमा की प्रवृत्ति को शामिल किया। उन्होंने बताया कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब हम अपने मन को हल्का करते हैं और उसके साथ खुद को मानसिक शांति के लिए तैयार करते हैं। बुद्ध के द्वारा प्रदान किए गए ये सिद्धांत और आदर्श शिष्यों में गहराई तक स्थान बनाते गए और उन्होंने सच्ची साधना और ध्यान के महत्व को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। जैसे ही बुद्ध ने राजा की कहानी सुनाई, उन्होंने बताया कि राजा का स्वास्थ्य उसकी अनियमित जीवन शैली और अस्वस्थ आदतों का परिणाम था। राजा ने अपने मंत्री की सलाह मानी, योग और प्राणायाम किया और सादा पौष्टिक भोजन अपनाया। इससे न केवल उसके स्वास्थ्य में सुधार आया, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हुई। बुद्ध ने इस पर जोर देते हुए कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों की समस्याओं को सुनते हुए एक शिष्य की भोजन और पाचन की समस्या का समाधान किया। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई जिसने अपने आहार में छोटे छोटे बदलाव कर अपने पाचन तंत्र को ठीक किया। बुद्ध ने बताया कि सही आहार, चबाकर खाना और पानी पीने के सही समय का पालन करने से स्वास्थ्य में सुधार संभव है। यह सभी बातें सुनकर शिष्य उत्साहित हुए और उन्होंने अपने जीवन में इन परिवर्तनों को अपनाने का संकल्प लिया। फिर बुद्ध और उनके शिष्य एक जंगल में ध्यान कर रहे थे, लेकिन कुछ शिष्यों का मन अशांत था। बुद्ध ने उन्हें मौन का महत्व समझाया और अगले 3 दिनों तक मौन पालन का निर्देश दिया। शुरुआत में यह कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि मौन में गहरी शांति है। 3 दिन बाद जब उन्होंने अनुभव साझा किए, एक शिष्य ने कहा कि मौन ने उन्हें यह सिखाया कि अधिकांश चिंताएं शब्दों और विचारों की उत्पत्ति हैं। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बताया कि मौन केवल शब्दों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की गहराई में उतरने का एक साधन है। उन्होंने शिष्यों को हर दिन कुछ समय मौन में बिताने, प्रकृति के साथ मौन संवाद करने और अपने विचारों का अवलोकन करने की सलाह दी। इस प्रकार शिष्यों ने महसूस किया कि मौन ने न केवल उनके मन को शांत किया, बल्कि उनकी सोच को भी अधिक स्पष्ट और सशक्त बना दिया। बुद्ध की शिक्षाएं उनके जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा लेकर